बच्चे कैसे सीखते हैं, जो पेडागोगी के अंतर्गत है आपको सीडीपी में, उसके अंतर्गत हम आपके सामने सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें कि बच्चे जो सीखते हैं तो उनके सीखने में विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं, जो प्रतिकारक हैं, वो कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम आपके सामने बारी बारी से करते हैं। जैसे पहले है आपको बुद्धि, इंटेलिजेंस। देखिए, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि जितनी ज़्यादा होती है, उन बच्चों के भीतर सीखने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। आईक्यू टेस्ट से इस बात का पता लगता है कि किस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो बौद्धिक आधार जो है, ये सीखने को बहुत हद तक प्रभावित करता है। दूसरा है स्वास्थ्य। यहाँ देखिए कि जो बच्चे हैं हमारे, उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो हेल्थ है, वो जितना ही बढ़िया होता है, उसका सीखना उतना ही बढ़िया होता है। क्योंकि एक ठेठ कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जो बच्चे शारीरिक रूप से जितने स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी उतने ही स्वस्थ होते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि बच्चे उस पाठ को, उस काम को बड़ी तन्मयता से, बड़ी जल्दी उसको सीख लेते हैं। आगे है आपके सामने अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से बच्चों का सीखना बहुत ही जल्द हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप किसी एक पाठ को सीख लेते हैं, किसी एक काम को आप सीख लेते हैं और सीखने के बाद उसका आप 3-4 बार उसका आप अभ्यास कर लेते हैं, तो क्या होता है कि सीखने की का जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी पाठ को जब वो सीखते हैं तो सीखने के बाद फिर उसका प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि बहुत जल्द ही उनकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है। तो कहने का आशय यह है कि आप अगर किसी पाठ को याद कर लें, किसी भी काम को आप सीख लें, तो उससे संबंधित आप 2-4 प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि आपकी याददाश्त में, आपकी मेमोरी में वो बात बनी रहे। इसके अलावा है प्रेरणा। कि प्रेरणा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रेरित हैं किसी व्यक्ति विशेष से, किसी काम विशेष से, किसी पाठ विशेष से, तो आप उसको बहुत जल्द सीख लेते हैं। प्रेरणा जो है ये आपको सीखने को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और इसके बाद है आपको परिणाम का ज्ञान। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और फिर उसके लिए आप विभिन्न ट्रायल्स लेते हैं। अगर आपको परिणाम का ज्ञान मिल जाता है कि मैंने इतनी जल्दी कर लिया या फिर इसको करने में कुछ और समय हमको लगाना है, तो फिर आप परिणाम के ज्ञान से उसको आप मैनेज कर लेते हैं और फलतः आप उस काम को, आप उस पाठ को आप जल्द सीख लेते हैं। और इसके अलावा है आपके सामने रुचि एवं अभिक्षमता। जनरली होती क्या है कि हमारी रुचि या बच्चों की रुचि जिस काम के प्रति, जिस पाठ के प्रति, जिस विषय के प्रति जितनी अच्छी होती है, उसको उतना जल्दी लर्न करते हैं। और एक है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। जो विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताएं अगर बच्चों में मौजूद है, खासकर वो अभिक्षमता जिस प्रकार की अभिक्षमता से संबंधित पाठ को वह याद कर रहा है, काम को वह कर रहा है, तो जल्द वो उसको सीख पाता है। अगर उसकी रुचि और उसकी अभिक्षमता अगर उस पाठ से मेल नहीं खाती, उस काम से मेल नहीं खाती, तो उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो रुचि और अभिक्षमता का सीखने के साथ गहरा संबंध है। और इसके अलावा है आपको विषय का स्वरूप। आप जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, आप जिस विषय को याद कर रहे हैं, आप जिस विषय के बारे में लर्न कर रहे हैं, जिस काम को आप सीख रहे हैं, उस विषय से संबंधित आपके भीतर ज्ञान कितना है। अगर आपको उसका ज्ञान ज़्यादा है और उस विषय का स्वरूप, नेचर जो है उसका वो बढ़िया है, तो क्या होता है कि सीखना आपका उतना ही बढ़िया होता है। लेकिन अगर उसका स्वरूप बढ़िया नहीं होता, तो आपका सीखना उतना बढ़िया नहीं होता। और इसके अलावा एक और है कि सीखने की विधि, या ऐसे कह सकते हैं सिखाने की विधि, मेथड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर टीचर एजुकेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब कक्षा में शिक्षक किसी पाठ को सिखाते हैं या कोई ट्रेनर अगर अपने जो ट्रेनीज को कोई काम वो सिखाता है, तो उसकी विधि अच्छी है या नहीं। जनरली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के पाठ को याद करने में या विभिन्न प्रकार के पाठ को सीखने में शिक्षक के द्वारा जो बताई गई जो मूलभूत विधियां होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगर शिक्षक सही विधि का प्रयोग करता है और उस विधि के मार्फत से अगर बच्चे उसको सीख पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो सोने पे सुहागा होता है।
तो कहने का आशय ये है, ये जो सीखने की विधि है इसका भी सीखने के साथ बड़ा ही गहरा संबंध है। आगे हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि बच्चे विद्यालय अधिगम में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं।